बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, जैसा कि इस वक्त हमारी जो मकई की फसल है उसकी काश्त तकरीबन हो चुकी है और आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद जो साइलेज वैराइटीज़ काश्त कर रहे हैं हमारे फार्मर हज़रात, जिन्हों की तिल की कटाई जो है वो लेट हो चुकी है, तो वो जो है वो मकई लगाने वाले हैं। जिन भाइयों ने मकई लगा चुके हैं, मौसमी शिद्दत बारिशों की वजह से जो है वो उनकी मकई नहीं चल रही, पत्ते जो हैं निचले पत्ते जो हैं वो पीले होना स्टार्ट हो चुके हैं, खादें भी वो साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मकई की जो फसल है वो अच्छे से नहीं चल रही। किस वजह से ये स्ट्रेस आ रहा है, इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आखिर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जनाब ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो हमारे फार्मर्स रात मकई की काश्त कर चुके हैं, उनकी मकई की जर्मिनेशन हो चुकी है, खादें जो हैं वो पहली खाद दे चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो उनकी मकई की जो फसल है उसके निचले पत्ते जो हैं वो पीले होना स्टार्ट हो चुके हैं। मकई की जो फसल है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह तो है ये बारिशें जो हैं, इसकी वजह से हमारी जो मकई की फसल है ये स्ट्रेस में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ज़मीन का हार्ड पैन बन चुका है। पानी बहुत ज़्यादा जो है वो लगने से उसकी जो ऊपर वाली खेलियां हैं, बेड हैं, वो भी सख्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी मकई की फसल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही। इसको हमने चलाना किस तरह है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे फार्मर्स रात खादें दे चुके हैं और इस वक्त दे रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो एक एप्लीकेशन नाइट्रोफास खाद का इस्तेमाल लाजमी करें। नाइट्रोफास तेजाबी खाद होती है, इससे क्या होगा कि आपकी जो ज़मीन है वो जरखेज़ी थोड़ी पकड़ जाएगी, जिससे हमारी मकई की फसल जो है वो चल सकती है। इसके अलावा अगर नाइट्रोफास आप नहीं दे रहे तो स्वात एग्रोकेमिकल का जो है वो 16/23 जो है वो आप 10 से 12 किलोग्राम आप उसकी 2 एप्लीकेशन करके वो भी आप अपनी मकई की फसल को दे दें। उससे भी आपकी मकई की फसल का जो ज़मीनी हार्ड पैन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी मकई की फसल को जो जरखेज़ ज़मीन मिलेगी तो वो अच्छे से जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर अमाइनो एसिड किसी भी अच्छे ग्रुप का अमाइनो एसिड का आप स्प्रे कर दें, उससे भी आपकी मकई की फसल का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी मकई की जो फसल है वो अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। इधर अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास मुख्तलिफ ब्रांड मौजूद हैं, जो जैसे कि सजेंटा के पास ईज़ा बयान के नाम से मौजूद है, जाफर एग्रोकेमिकल के पास टेकामन मिक्स के नाम से मौजूद है। इस तरह बहुत सी कंपनीज़ के पास अच्छे अच्छे ब्रांड मौजूद हैं। आप किसी भी अच्छे ग्रुप का जो है वो अमाइनो एसिड के जो है वो आप 4 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे कर दें तो आपकी मकई की फसल के जो पत्ते पीले होना स्टार्ट हो गए हैं वो पीलाहट ख़त्म हो जाएगी। आपकी मकई की फसल जो है वो ग्रोथ अच्छे तरीके से करना शुरू कर देगी। मुझे उम्मीद है कि फार्मर आपको इस इन्फॉर्मेशन की जो समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।